ये मन इस प्रकार है, सुतबित नार त्याग गर अपने दूर दिशांतर जावे, जा त्या जाय धरे सिर सेवक दूनो हेत लगावे। तो दूसरे को बेटे को अपना बेटा करके उसके दुगना प्रेम करने से तो अपने ही बच्चे अच्छे थे, अपना ही घर परिवार अच्छा था, अपने घर में रह के भी भक्ति कर सकते थे, जो तो नहीं किया और वहाँ पे जाके और ज़्यादा उलझ गए। दरिया साहब कहते हैं, दरिया इस संसार को क्या कीजे सुलझाय, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। दरिया गेली जगत को, क्या कहा है? गेली, अज्ञानी है संसार। दरिया गेली जगत को क्या कीजिए समझाए, कैसे समझाए? समझाए समझे नहीं, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। तो सुलझ सुलझ के उलझते हैं और मन के कारण उलझते हैं। मन काबू में नहीं है, उसको उलझना ही है। ज्ञान ग्रंथ मैं बहुत सुनाऊं, प्रसंग दिष्टंग सोई, मेरे राम प्रसंग दिष्टांग सोई। उन बेला में मन जे कर ले, उन बेला में मन जे कर ले, वे तो पलटे पल में आई। प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को, प्रभु जी मैं क्या करूं इस, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञान ग्रंथ मैं बहुत सुनाऊं, मन को सत्संग में ले जाकर कई प्रकार का ज्ञान उसको दिया जाता है। अभी आपका मन आपके साथ है ना, ज्ञान कौन सुन रहा है? मन ही सुन रहा है। ये कान तो सुनने की एक इंद्रिया है, मगर सुन रहा है मन। ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाऊं, प्रसंग दिष्टांग सोई। यानी मन को सत्संग में ले जाके गुरु महाराज के सन्मुख इसको ज्ञान भी सुनाता हूँ, दृष्टांत भी जो आते हैं वाणी जी में वो भी ये सुनता है, कई प्रकार के प्रसंग भी सुनता है। तो उन बेला में मन जे कर ले, वहाँ तो मन को बड़ा अच्छा लगता है, सब ठीक ठाक लगता है। वहाँ लगता है कि भाई बात तो सही है, ज्ञान में जो कहा गया है वो बात सही है, मन सारी बातें मान लेता है। मगर पलट जाता है, ये ज्ञान रहता नहीं है तुरंत, और घर में गए कि वैसे के वैसे। एक सेठ जी थे और उनकी दुकान थी चौराहे पे, किराना सामान की, किराना माल समझते हो ना, गुड़ शक्कर जो भी गेहूँ दाल चावल मिलता है
तो एक दिन कोई सत्संग चल रही थी वहाँ। अब दोपहर के समय में ग्राहकी कम रहती है, तो थोड़ी देर के लिए सेठ जी दुकान का शटर थोड़ा सा नीचे करके सत्संग में चले जाते थे। ऐसा नहीं लगे कि भाई सेठ जी सत्संग सुनने के, उसको सत्संग में कोई रुचि नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए वो भी सत्संग में जाके बैठ जाते थे, 2-4-5 लोगों को राम राम भी करते थे कि लोगों के लगे कि सेठ जी भी सुन रहे हैं। अब ऐसा 2-3 दिन बराबर सिलसिला चलता रहा। एक दिन किसी काम से सेठ जी को जाना पड़ा बाहर गांव में, रिश्तेदारी में। तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, आज दुकान तुम संभालना, मुझे जाना है, और दोपहर में ग्राहक नहीं रहते तो सामने ही सत्संग चल रही है, थोड़ी देर सत्संग सुन ला। ऐसा अपने बेटा को कह के सेठ जी चले गए। बेटा आया, समय पे दुकान खोली, ग्राहकी भी करी। फिर दोपहर हो गई, ग्राहक थोड़ा आना कम हो गया। जैसे पिताजी ने कहा वैसे बेटा जाके सत्संग में जाके बैठ गया। सत्संग सुनी। सत्संग में प्रसंग आया था दया का। गुरु महाराज कह रहे थे कि सब प्राणी मात्र पे दया करो, सब में भगवान देखो, सब भगवान के ही रूप है। अब ये उस लड़के के दिमाग में बैठ गई। उसने मन में ठान ली, बात तो सही कह रहे हैं। जैसे हमारा शरीर है वैसा प्राणियों का शरीर है, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। अंदर तो परमात्मा सब में एक है। तो दुकान खोल ली जाके सत्संग सुनने के बाद। और फिर उसके देखते देखते ये गाया रहते, तुम्हारा राजस्थान तो ज़्यादा ही है, हमारी तरफ ज़्यादा नहीं है। तो ये इधर उधर घूमने वाली ये रोड पर की गाय जाके दुकान में चली गई और वो बोरे में मुंह लगा के खाने लगी। बच्चा देख रहा था और वो सोचा कि गुरु महाराज ने तो कहा है सत्संग में सब प्राणी हम और उसमें कोई अंतर नहीं है, सब में भगवान है, चलो खाने दो। ये गाय है तो इसमें भगवान है तो खाने दो। अब वो खाने लगी, ये बैठा देखते रहा। अब उसी समय सेठ जी आ गए। सेठ जी आते ही देखा, अरे तू अंधा हो गया, ये गाय बोरी को मुंह लगा के सब अनाज खा रही है, क्या इनको तुम हटा नहीं सकता? बच्चे ने कहा, पिताजी मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है। ये तो सत्संग में जाने का फल है कि गुरु महाराज ने कहा कि सब में भगवान है, कोई शरीर अलग नहीं है। तो मैं तो इन गौ माता को भगवान समझ के खाने दे रहा हूँ, खाने दो जितना खाएंगे कितने। अरे मूर्ख, ऐसे से तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। फिर आपने तो कहा सत्संग में जाना। अरे सत्संग में जाना कहा, मगर वो ज्ञान को धारण करना ये थोड़ी मैंने कहा कि जैसा आपने बरी तुमने ले लिया। फिर सत्संग कैसी सुननी चाहिए? उसने कहा सत्संग मेरे जैसी सुननी चाहिए, पल्ला झाड़ सत्संग। वहाँ सत्संग में बैठे ज्ञान सुन लिया, ऐसे पल्ला झाड़ के वहाँ ज्ञान को रख दिया, चले अपने घर में। तुम तो ये अपने भीतर उतार के लाए, इससे तो बहुत घाटा होगा। तो ये मन ऐसा है, ज्ञान तो सुनता है मगर पलट जाता है। उस सेठ जी के जैसा पल्ला झाड़ सत्संग हमको नहीं करनी है। हमको तो ज्ञान को अपने भीतर में उतारना है। ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाऊं प्रसंग दृष्टांत सोई, उन बेला में जे मन कर ले तो पलटे पल में आई। तो इसी समय कर लो, समय में से समय निकाल के आप आए हो तो आपकी कोई भजन के बारे में कोई परेशानी हो तो पूछ लो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। नहीं तो क्या है, सत्संग तो हमेशा से हम सुनते ही है। असली चीज़ तो भजन सुमिरन है। भजन सुमिरन में मन लगाना है,
ये विषय भी उसी का चल रहा है कि मन भजन में लगता नहीं है। तो सत्संग सुनकर अगर कोई हमारे अंदर शंका है तो वो शंका का समाधान करके जाओ। जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान जब बहुत सुनावे, मेरे रामा ज्ञान जब बहुत सुनावे, गुण सुन लाख शेष दस छाड़े, गुण सुन लाख शेष दस छाड़े, ओ गुण एक संभावे, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को, सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को। और देखो मन का स्वभाव। कल मैं आया था, कल आया कि परसों? यहाँ कल ही आया ना? नहीं, परसों आया था। आते ही दो चार भाइया, महाराज ऐसे ही रहते, गृहस्थी तो अच्छा रहता, ये कपड़े क्यों पहने? मैंने कहा भाई मेरे गुरु महाराज भेषधारी थे, पहनना पड़ा। ऐसे ऊपर ऊपर में देखते हैं, ज्ञान नहीं सुनते। क्या कह रहे हैं? आपको मेरे कपड़े से काम है कि मेरे ज्ञान से काम है? मेरा जो कुछ है वो मेरा मैं देखूंगा, मगर आपको लिए तो मैं महाराज का सत्य ज्ञान दे रहा हूं। तो ऐसे स्वभाव के लोग रहते हैं। जे मन घेर संत पे जाऊं, मन को घेर के संतों के सन्मुख हम ले जाते हैं और जबरदस्ती से लाना पड़ता है। मन आता है, संत के सन्मुख हम जाते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान वो देते हैं और ज्ञान ये मन सुनता भी है। मगर वहां के वहां संतों की कमियां देखने लगता है, ज्ञान नहीं देखेगा। ये ज्ञान हद का दे रहे कि बेहद का दे रहे कि सत्स्वरूप आनंद पद का दे रहे, ये किस लेवल का ज्ञान दे रहे ये नहीं देखेंगे। और जो नहीं देखना चाहिए उस पर उसकी नज़र जाएगी और उसको एक पकड़ के बैठेगा। ये मन ऐसा है। उस संत के अंदर गुण सुन लाख शेष दस छाड़े, हजारों गुण हैं, लाखों गुण उसके अंदर है। एकादा कोई अवगुण उनके अंदर है तो वो पकड़ के ले जाता है, उसी को पकड़ के चला जाता है। अरे भाई इतनी सारी अच्छी बातें आपके लिए कही, वो सब चली गई। एकादी कोई कमियां हैं या उनके नज़र में, संतों में तो कमियां देखनी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा है, दिन दिन सो सुख राम कहे, जो गुणग्राही होय। गुणग्राही होना चाहिए, अवगुण के ग्राहक नहीं होना चाहिए। गाय के थान के पास, थान कहते समझते हो क्या रहता है? हाँ, क्या कहते इसको? चीचड़ा। हम चीचड़ कहते, आप चीचड़ा कहते, ठीक है। वो कहाँ रहता है? थान के पास क्या है? दूध। गाय का दूध अमृत है। इतना नजदीक रहते हुए
वो क्या लेता है? गाय का खून पीता है। अगर सोचता वो चिचड़ा तो वहीं तो अमृत के समान दूध है, मगर वो दूध पीता नहीं, खून पीता है, खून का ग्राहक बन जाता है। हमको चिचड़े के जैसे नहीं बनना है, हमको गुणग्राही बनना है, क्योंकि सब अपना अपना कर्म भुगतेंगे। कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो उसका कर्म उसे भुगतना पड़ेगा। आप किसी को दूसरे को उसका कर्म भुगतना नहीं पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने कहा है एक भजन में, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, न्याव को न्याव दे को मत कोई, न्याव को न्याव दे को मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ बे, ना कोई दृष्टांग लाओ बे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, करणी रातोलना पाओ बे, करणी रातोलना पाओ बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तो लो बे, ज्ञान सुनो सत तो लो बे, जो कछु और बाणे नहीं तुम सु, जो कछु और बाणे नहीं तुम सु, बचन तो सूल्या बोलो बे, बचन तो सूल्या बोलो बे। संत के लिए कहा है, न्याव कुन्याव देखो मत कोई, यानी उनके बाहर के लक्षण ये न्यायिक है क्या, न्याय में नहीं बैठते हैं, यानी उचित है कि अनुचित है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण मत लाओ, यानी ये फलाने संत ऐसे थे, वो वैसे थे, ये ऐसे नहीं है, तुलना मत करो। फिर क्या करो? सतपुरुषारी तो महिमाई कीजिए। अब सतपुरुष कौन? उनके ज्ञान से आपके अंदर शांति आती है, उनके ज्ञान सुनकर आपका भाव बढ़ता है, आपका भक्ति में प्रेम बढ़ता है, आपके भीतर ये कुदरत कला नियंचर जगती है, शब्द जगता है। ऐसे संत के लिए कह रहे हैं महाराज। तो संत भी तो आखिर इंसान ही है, और पूरे के पूरे 100% आपके मापदंड के अनुसार कोई बैठेंगे नहीं। कमियां तो हरेक में रहती है, मगर भीतर का ज्ञान देखना चाहिए, ये हमारे काम का है या नहीं है। अगर काम का नहीं है तो छोड़ देना, सुन लेना, निकल जाना, उसका कोई लेना नहीं। करते क्या है, हम बाहर बाहर के
संतों के बाह्य आचरण को देख के, उनकी करनी को देख के उनका मोजमाप तोलमाप करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, इनको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीतर जो चीज है वो अगर आपके हृदय में बैठती है, उनके ज्ञान से आपको आनंद आता है, आपका भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो उसका वो करनी का फल भुगतता रहेगा, आपको तो भुगतना नहीं पड़ेगा। सतपुरा शारी तो मेमाई कीजिए, करनीरा तोलन पाओ बे। बड़ी अच्छी बात महाराज कह रहे हैं, क्योंकि अगर गलती से वो संत सच्चे संत निकले, अगर आप उसकी निंदा करोगे तो ये निंदा का पाप भुगतना पड़ेगा, कहीं जगह नहीं पड़ेगी। ठाकुर रूटा शीस गाव एक ही नर छाड़े, राजा मना उतर मुलुक सु बाहर काढ़े, बादशाह सुन खंड देव तो लोक छुड़ावे, धर्मराज सिर कोप नरक के माय पटावे, ठाकुर राजा बादशाह जारी यहाँ लग तोड़, गुरु रूटे सुखराम कहे नहीं तीन लोक में तोड़। तीन लोक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्य को लेके कहाँ आए? राजा अम्बरीश के घर। अम्बरीश ही थे ना। एकादशी का व्रत चल रहा था, राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत लिया था, और उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ उसके महल में आ गए। आते ही आदेश दे दिया कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं और हमारे आने के पहले भोजन प्रसाद की व्यवस्था पूरी करके रखो, हम आके भोजन प्रसाद करेंगे। अब नहाने गए तो बहुत देर जानबूझकर लगा दी, परीक्षा ही लेने आए थे। अब इधर एकादशी का व्रत वो समाप्त होने का समय आ रहा था, व्रत को छोड़ने का समय आ रहा था। ब्राह्मण आके राजा को कहने लगे, महाराज समय निकलता जा रहा है, इस व्रत को आप छुड़ा लो। राजा ने कहा, दुर्वासा ऋषि आएंगे, वो क्या कहेंगे? अगर उसके पहले मैं व्रत छुड़वा लूँ तो वो नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तो राजा बड़े धर्म संकट में फंस गए। फिर अब आखिरी के कुछ समय बचे थे, इंतजार करते करते थक गया, ऋषि जी नहीं आए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब तो पूरा समय बीतने वाला है, थोड़े से कुछ पल बाकी है, तो आप व्रत को छोड़ लो। यानी कुछ खाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? व्रत को खानो। तो राजा ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि ऋषि जी भी नाराज न हो जाए और व्रत का भी मर्यादा रहे, समय पर व्रत को छोड़ दे। तो उसने कहा, तुलसी के पत्ते से आप जल मुख में डाल के ये व्रत को छोड़ सकते हो। और राजा ने वैसे ही किया। भोजन बन गया, सब थाली परोसी गई और दुर्वासा ऋषि का इंतजार हो रहा है। कुछ देर बाद आए, आते ही क्रोधित हो गए, मेरे आने के पहले ही तुमने व्रत को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया, ये मेरा अपमान है। और बहुत क्रोधित हो गए। ये कहने लगा, गुरुदेव मैंने व्रत छोड़ा नहीं, वो तो समय निकल रहा था इसलिए तुलसी का पत्ते से उस समय की मर्यादा का पालन किया, बाकी मैंने भोजन प्रसाद किया नहीं। तो उसने कहा, किससे क्या होता है, भाव तो वही है, व्रत तो आपने छुड़ा लिया, तुलसी का पत्ता रहो, भोजन रहो या कुछ भी रहो। तो बहुत क्रोध में आके
अपने सिर के बाल को नीचे पटक दिया। उसमें से निकली कृत्या। कृत्या शस्त्र लेके अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश राजा घबराया, उसका कोई दोष नहीं था और बिना कोई दोष किए गुरुदेव उसको सजा दे रहे थे। अब उसने परमात्मा को पुकारा, हे भगवान, अब तुम ही सहायता करो, तुम ही मेरी रक्षा करो। अब वहाँ से भगवान विष्णु का आसन डोलने लगा। नीचे मृत्युलोक में राजा अम्बरीश के ऊपर कृत्या हथियार लेके मारने के लिए दौड़ी। उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने आके पहले तो कृत्या को काट दिया, खत्म कर दिया, उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर वो वही नहीं रुका, वो लगा दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। अब भागे तो कहाँ तक भागे। अब दुर्वासा के समझ में आ गया कि अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा ये सुदर्शन चक्र से, ये मृत्युलोक में कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, चलो भगवान के पास ही जाते हैं। अब चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में ये बात नहीं है, आप ऐसा करो शिव जी के पास जाओ। भागा भागा शिव जी के पास आए। सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे ही था। शिव जी ने अंतर्ध्यान से देख लिया। जब दुर्वासा शिव जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे तो वो कहा, मुझे तो इससे कोई मेरे बस में नहीं है, ये सुदर्शन चक्र जिसका है उसी के पास जाओ, और भगवान विष्णु हम सब में बड़े हैं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। भागा भागा गया भगवान विष्णु के चरणों में जाके वहाँ लेट गया। हे प्रभु बचाओ, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मुझे मेरी गर्दन उड़ा देगा। भगवान विष्णु ने कहा, ऋषिदेव अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में तो कुछ है नहीं। आपने मेरे भगत को बिना कुछ उसने गुनाह किए उसको सजा आपने दी, अब मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो भगत चाहे तो वो आपको इस सुदर्शन से बचा सकता है, मेरे बस में ये चीज़ नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि आया वापस मृत्युलोक में और अम्बरीश राजा को क्षमा याचना मांगने लगा। राजा अम्बरीश ने कहा, ऋषिवर आपको क्षमा मांगना शोभा नहीं देता, आप गुरुवर हो, आप हमारे आदरणीय हो, तो बोलो मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा, मैं तीनों देवता के पास जाके आया और मुझे आपके पास वापस भेजा गया, ये चक्र से मेरा पीछा छुड़ाओ, नहीं तो ये चक्र मुझे मार डालेगा। फिर राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की भगवान को, अगर मेरे पुण्य का कुछ प्रभाव है तो मेरा सारा पुण्य ले लिया जाए, मगर इस ऋषिवर की जान बचा ली जाए। अपना सारा पुण्य का जो फल है वो देके ऋषि ने उस सुदर्शन चक्र से ऋषि की जान बचाई। उस सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र थम गया और धीरे धीरे वापस चला गया। तो कहने का मतलब, गुरुदेव रुकने नहीं चाहिए। अगर रुट गए तो तीन लोक में कहीं जगह नहीं। यहाँ हमने प्रमाण दिया है अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा भी संत थे, भक्त थे। एक भक्त के रुकने से या भक्त के ऊपर रुकने से दुर्वासा को कहीं जगह नहीं मिली, तो एक संत की अगर हम निंदा करेंगे तो हमको भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये तो गुरु रुटना नहीं चाहिए। गुरु रूठे सुखराम कहे, नहीं तीन लोक में ठोर।
तीन लोक में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए संत की हो या किसी की भी हो, निंदा नहीं करनी है। सोचना अपने बारे में है, दूसरे के